नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के उपरांत देर शाम गरीबों को ठंड से बचने के अलाव जलाए गए। अलाव जलाने का कार्य बरेली जंक्शन निकट हनुमान मंदिर के पास किया गया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान में महायोद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित कर बरेली हनुमान मंदिर निकट बरेली जंक्शन पर कड़कड़ाती ठंड से लोगों को जरूरतमंद बचने के अलाव जलाया गया, वहीं राहत पहुंचाई। अलाव की गर्मी से ठंड से कपकपाते लोगों को बड़ी राहत मिली। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने बताया, आज हम महान योद्धा मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बरेली जंक्शन पर लोगों और जरूरतमंदों को ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर पुण्यतिथि मना रहे हैं। बात करें महाराणा प्रताप की, जो एक महान योद्धा और शासक थे। उनका जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने अपने राज्य में भगवान शंकर को समर्पित कई मंदिर भी बनवाए। महाराणा प्रताप एक निपुण घुड़सवार और तलवारबाज थे। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला और सवारी की कला सीखी, जिससे उन्हें लड़ाई में बड़ी मदद मिली। उन्होंने हल्दी घाटी का गुरिल्ला युद्ध मुगलों के विरुद्ध लड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कई सालों तक जंगलों में रहे और घास की रोटी खाई। 19 जनवरी 1957 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने महाराणा प्रताप को पुष्प अर्पित करते हुए कहा, महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे जो कला और साहित्य के संरक्षण थे। उन्होंने अपने राज्य में नृत्य और कविताओं को बढ़ावा दिया, जो आज भारत की संस्कृति में भी महाराणा प्रताप का महान योगदान रहा। मैं ऐसे महान योद्धा महाराणा प्रताप जी को सत सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अलाव कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिबाबू खंडेलवाल, चीनीवाले वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, पूजा पाल, भारतेंदु सिंह, मुकेश मेहंदी दत्ता, राम किशोर, अतुल सक्सेना, JR गुप्ता आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। ये हमारे राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के जो पदाधिकारी जी हैं वो उन्होंने अलाव जलाने का काम किया है। उस संबंध में आप जो है कुछ बताना? मैं नरेंद्र पाल, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज जो है महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पे आज मैंने जो है जिला अस्पताल में जो महाराणा प्रताप की मूर्ति है उस पर पुष्पांजलि दी अपनी संस्था की तरफ से, और हमारे सारे पदाधिकारी वहाँ उपस्थित है। उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया कि आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पे कोई ऐसा पुण्य कार्य किया जाए जिससे सबको राहत मिले। उसके तहत आज हम लोग जो है जंक्शन पे हनुमान मंदिर के सामने जो है अलाव लगा के सभी जो भी ज़रूरतमंद हैं उनके लिए राहत पहुंचाने के लिए जो आज अलाव लगाया है, जिससे कि महाराणा प्रताप को भी इसका प्रताप का फल मिले और बाकी के जो लोग हैं उनको भी, राहगीरों को भी राहत मिले। और जैसे कि कुंभ के समय जो आज यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ ठंड से ठठुर रहे हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं, उनको भी इस अलाव से राहत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। आज क्या कार्यक्रम है, क्यों आपने अलाव जलवाया, उस विषय में कुछ बताइए। आज जैसा कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है, तो प्रथम सत्र में हमारी टीम राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पे माल्यार्पण करके उनकी पुण्यतिथि मनाई और उन्हें याद किया, क्योंकि उनके माने में माना जाता है कि मेवाड़ के वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और उनकी जो पहचान है वो वीरता, त्याग, धैर्य के रूप में जानी जाती है। और जो मुगल शासक अकबर था वो जो है उनको अपना अधीनस्थ बनाना चाहता था, लेकिन जीते जी वो उन्हें कभी अपना अधीनस्थ नहीं बना पाया। और महाराणा प्रताप के बारे में देखें तो उन्होंने घास की रोटियां भी खा के जीवन व्यतीत किया है। तो ऐसे महान शख्सियत को
याद करने का आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारे प्रथम सत्र में हमारे सभी पदाधिकारी जिला अस्पताल में माल्यार्पण करके उनकी पुण्यतिथि मनाई और उनको पुष्पांजलि अर्पित करी। और द्वितीय सत्र में शाम को हम यहाँ जंक्शन बरेली रेलवे स्टेशन के पास हनुमान मंदिर के सामने अलाव जलवा के राहगीरों को जो ठंड से राहत दिलाने की कोशिश की। और जैसा कि सभी को पता है कुंभ भी चल रहा है, तो कुंभ में आते जाते यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं सभी राहगीर और जो है यात्रीगण भी बैठे हैं जो ठंड से ठिठुर रहे हैं। हवा बहुत शीत चल रही है जिसे हम शीत लहर कहते हैं। तो इस अलाव से इन लोगों को थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी और इन्हें ठंड से छुटकारा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारतेंद्र सिंह है जी हाँ, बताइए। मैं इस संस्था का सहयोगी हूँ और साथ साथ में क्षत्रिय महासभा जिले का मैं संरक्षक हूँ जी। तो ये महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पे जो हमारी राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान जो है इसने ये कार्य किया है, मुझे बहुत खुशी है। ऐसे कार्य संस्था को करने चाहिए। आज दिन में भी खिचड़ी भोज का कार्यक्रम महाराणा प्रताप ट्रस्ट पे होता रहा चौबारी। मैं वहाँ भी गया था, लोगों ने सहयोग दिया और मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान इसी प्रकार से काम करता रहे जनहित के। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जिस लायक भी हूँ, मैं इनके सहयोग हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम AP सिंह है। जी जी, बताइए। मैं राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार मंडल का जो उपाध्यक्ष हूँ बरेली का। जी जी। ये जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि में, महाराणा प्रताप हमारे क्षत्रिय गौरव माने जाते हैं। अकबर उनको अपनी सारी जिंदगी गुलाम नहीं बना पाया, इस वजह से हम सभी आज भी उनको याद करते हैं। वो क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जो है आज भी हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, चाहे विदेशी हो कोई भी हो, हम उससे दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। इस उपलक्ष्य में आप जो भी आपकी संस्था जो काम कर रही है, ये अलाव जलाने का, गरीबों की सहायता करने का और कुंभ के उपलक्ष्य में जो यात्रीगण आए हुए हैं उनको गर्मी देने का जो काम कर रही है इस ठंडी शीत लहर में, उसके हम सभी आभारी हैं। और संस्था के सहयोग के लिए हम सभी लोग नित्य जो भी अच्छे काम होते रहेंगे उसमें सहयोग करते रहेंगे।